अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने यकीनन एलियंस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और कार्टून वीडियोस में भी देखा होगा जिनके बारे में दिखाया जाता है कि वो इंसानों से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हामिल हैं। और दूसरी जानिब मरमेड, जिन्हें जल परियां भी कहते हैं, इनके बारे में भी आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। आज की वीडियो में हम आपको इनके बारे में बताने वाले हैं कि ये कितनी हकीकत और कितना झूठ है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर हम एलियंस की बात करें तो इनको ऐसी मखलूक बयान किया जाता है कि ये हमारी दुनिया से अलग किसी दूसरे सियारे की मखलूक है और ये इंसानों से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के हामिल मखलूक तस्वर किया जाता है। और वक्तन फ़वक्तन हमें इनके बहुत से सबूत भी देखने को मिले हैं। इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस और तस्वीर देखने को मिली हैं जिनमें एलियंस को सबूत के तौर पर दिखाया गया है। और जिन जहाज़ों में ये एलियन सफ़र करते हैं इनको तेज़ तरीन जहाज़ माना जाता है जो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी से काफ़ी एडवांस और जदीद होते हैं। इन जहाज़ों को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या उड़न तश्तियाँ भी कहा जाता है। इन यूएफ या उड़न तश्तियों की स्पीड 700 किलोमीटर फी मिनट है, जो बहुत ज़्यादा है। यानी ये जहाज़ पलके बिछाने से पहले एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं और ये खुश्की, पानी और हर जगह एक ही स्पीड से सफ़र करती हैं क्योंकि ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स को इस्तेमाल करते हुए परवाज करती हैं। इन उड़न तश्तियों की एक और ख़ास बात यह है कि इनमें से ऐसी रोशनी निकलती है जो ज़मीन में पड़े किसी भी जिस्म को किसी दूसरी जगह पहुंचा सकती है या अपने अंदर ले जा सकती है। लेकिन क्या वाकया इस दुनिया या पूरी कायनात में एलियन जैसी कोई चीज़ मौजूद है या हमारे साथ कोई साजिश की जा रही है? अगर इसका मैं एक अल्फाज में जवाब दूं तो ये हमारे दीन और मज़हब के ख़िलाफ़ यहूदियों और गैर मुस्लिमों की बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि इन एलियन की कहानी ने अक्ल रखने वालों इंसानों में बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई एलियन जैसी कोई चीज़ इस कायनात में मौजूद है तो 19वीं सदी के बाद ही क्यों हमें नज़र आने लगी? इससे पहले तो हमने एलियन जैसी किसी चीज़ का नाम तक भी नहीं सुना था। ना तो हमें कोई पुरानी रिवायात मिलती हैं और ना ही किसी इल्हामी किताब में इसका जिक्र मिलता है। कुरान करीम में इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है, तो फिर हम कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस कायनात में एलियन जैसी कोई मखलूक वजूद रखती है और इंसानों से ज़्यादा ज़हानत और ताकत की हामिल है। इसके अलावा इन एलियन को ज़्यादातर इसराइल और अमेरिका में देखा गया। कभी तो इन उड़न तश्तियों को अमेरिका की फ़ज़ाई मशकों में भी दिखाया गया है और कभी अफगानिस्तान में बमबारी करते हुए भी। अब सवाल यह है कि एक दूसरे सियारे की मखलूक जिसको इस ज़मीन के बारे में कुछ पता नहीं, वो कैसे मुल्क की दोस्त या दुश्मन हो सकती है? इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि तश्तियाँ बहुत ज़्यादा ताकत की हामिल होती हैं और यह टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा एडवांस और जदीद है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं कि इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते। आज की साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। ऐसी ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिनका आम इंसानों को पता तक नहीं चलता और ये टेक्नोलॉजी भी चंद हाथों में मौजूद है और इसको खुफिया तंजीमें चला रही हैं, क्योंकि अगर इस टेक्नोलॉजी को आम कर दिया जाए तो ये खुफिया नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाएगी। इंसान की फितरत है कि जिस चीज़ को इसने देखा ना हो, सिर्फ तसव्वुर किया हो, इससे अपने या अपने आसपास किसी चीज़ से मुशाबा हो सकता है। इसलिए खुफिया तौर पर इंसानों में जेनेटिक करके इनमें मनचाही खसूसियात शामिल करके एलियंस बना दिया गया है। इसमें इनका सबसे बड़ा मकसद यहूदियों की एक खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी के जरिए दुनिया के तमाम इंसानों को डरा धमका के को वन वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में एक ही कानून में लाना है। इनका मकसद यह है कि यहूदी पूरी दुनिया में अपनी हुक्मरानी कायम कर सकें। ये तंजीमें इंसानों की नफ्सियात को समझकर अमल करती हैं। इन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे वाक़यात और साइंस फिक्शन फिल्मों के जरिए लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग शुरू कर दी ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि एलियन जैसी मखलूक इस कायनात में मौजूद है और इसी एलियन मखलूक के बारे में मन घड़त कहानियाँ बनाकर लोगों को मज़ीद खौफ में मुब्तला किया जा रहा है। इनका मकसद ये है कि जब तमाम इंसान एलियन मखलूक के वजूद को कबूल कर लें तब इनके सामने अपने बनाए हुए एलियन और उड़न तश्तियाँ लोगों के सामने पेश करके खौफ व हिरास फैलाया जाए ताकि तमाम लोग डर कर एक ही एजेंडे यानी वन वर्ल्ड ऑर्डर में आ जाएं।
اور یہ اپنے مقاصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ ایسی کی ہے کہ لوگ ان کے جھانسے میں پوری طرح آ چکے ہیں۔